नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के शाम के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों पर तस्करा करने जा रहा हूँ। फ़िरोज़ाबाद के एक और एहतिजाजी नौजवान की आज मौत हो गई है, ख़बरें आ रही हैं। इसी तरह किस तरह से पुलिस ने टॉर्चर किया है कस्टडी में, इसका बयान दिया है रॉबिन वर्मा जो कि समाजी कारकुन हैं। इससे आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पुलिस का क्या मामला रहा। इसके अलावा यूपी पुलिस ने एक कोटा के लॉयर को, वकील को किस तरह से जो है प्रोटेस्ट में शामिल एहतिजाजी को क़ानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए रहनुमाई करने पर किस तरह टॉर्चर किया गया। और इसके अलावा शाहीन बाग में एहतिजाजियों को हटाने की कोशिश कर रही है पुलिस। आज कोर्ट से कुछ फैसले आए थे, उसके बारे में मैं आप लोगों से बहुत सारी बात करूंगा। चंद्रशेखर की गिरफ्तारी को लेकर के भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगी है अदालत की जानिब से। और इस वक्त सीएए के ख़िलाफ़ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी तनकीद की है सत्या नडेला ने, और उनको अनएजुकेटेड कहा है बीजेपी की एक एमपी ने और उसके एक लीडर ने। मैं ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके अलावा कुछ वायरल वीडियोस आए हुए हैं, वो भी आप लोगों को आवाज़ के साथ सुनाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को जिसको दूसरे नहीं दिखाते, जो हकीकत पर मबनी होते हैं, बहुत सारे चैनल्स आज हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में इस वक्त लगातार एहतिजाजात जारी हैं, लेकिन कोई दिखाने को तैयार नहीं है। ऐसे हालात में सीधी बात, अगर कुछ हक़ और हकीकत आप लोगों के सामने रख रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों को जो है सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ वो लोग भी जो अभी तक हकीकत से नाबलद हैं उन तक जो है हकीकत पहुंच सके। तो ज़रूर सब्सक्राइबर्स की तादाद को बढ़ाने में आप हमारी ताउन करें। भाई नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस नौजवान की, जो उस नौजवान ने आज आखिरी सांस ले ली, और उसका ताल्लुक़ है फ़िरोज़ाबाद से। जी हाँ, गुज़िश्ता 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद में शहरियत क़ानून के ख़िलाफ़ एहतिजाज के दौरान गोली लगने से ज़ख्मी होने वाले 26 साला एक शख्स की इतवार की रात मौत हो गई है। इस मौत के साथ ही उत्तर प्रदेश में सीएए एहतिजाज के दौरान मरने वालों की तादाद कम से कम 22 हो गई है। वहीं मुल्क भर में अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यौमिया मजदूर मोहम्मद अबरार को पहले आगरा के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली के अंदर प्रस्त अपोलो हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन किया गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी। अबरार के भाई अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हॉस्पिटल में हमें बताया गया कि कमर के नीचे से वो फालिज ज़दा हो गए हैं, लेकिन उनकी जान बच गई है। 9 जनवरी को उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई और वापस फ़िरोज़ाबाद लाया गया था। हालांकि इतवार की रात 11 बजे उनका इंतकाल हो गया है। पसमानदगान में उनके अहलिया और एक 6 साल का बेटा है। अबरार के भाई ने कहा कि पिछले महीने तशद्दुद के दिन जब मेरे भाई को गोली मारी गई तब वो बाइक से घर लौट रहा था। वहाँ के चश्मदीदों ने हमें बताया कि उन्हें पुलिस ने गोली मारी थी। शाम 6 बजे के आसपास हमें पता चला कि अबरार को अस्पताल में ले जाया गया है। वह नाज़रीन, एक और मौत है अबरार की, जो सीएए के इस जालिमाना बिल की वजह से हुई है, और पुलिस के फायरिंग की वजह से एक और नौजवान जो है दम तोड़ गया है। और फ़िरोज़ाबाद में जुमला तौर पर पुलिस के जुल्म सितम से इस वक्त शहीद होने वालों की तादाद 7 हो चुकी है। नाज़रीन, ये है जुल्म की दास्तान। मैं एक और आपको जुल्म की दास्तान सुनाता हूँ, बल्कि ख़ुद रॉबिन वर्मा के ज़बानी सुनाता हूँ कि किस तरह उन्होंने दावा किया है उनको जो है अब कस्टडी से ज़मानत मिली है। तो वो बाहर आने के बाद पुलिस ने उसके साथ किस तरह का सलूक किया, और पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुम एक हिंदू हो और तुम्हारे मुसलमान क्यों दोस्त हैं, इस तरह के सवालात हुए, और उससे ये भी कहा गया कि जो है उसकी ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी जाएगी। और बहुत सारे इल्ज़ामात उसने पुलिस पर लगाए हैं। आप ख़ुद उसकी ज़बान से सुन सकते हैं। मैं यहाँ वीडियो आवाज़ के साथ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसको सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस इस वक्त किस तरह क्रिमिनल हो चुकी है, किस तरह कम्युनल हो सकी है, और किस तरह मुसलमानों को लेकर की वो नफ़रत अपने दिलों में पाल रही है। 20 दिसंबर को मैं अपने साथियों के साथ में हजरतगंज बीजेपी ऑफिस के साथ
पास में बैठकर खाना खा रहा था। वहां से मुझे कुछ सादी वर्दी में लोग आए और उन्होंने अपने साथ चलने के लिए कहा। जब मैंने उनसे कहा कि आप कौन है, मुझे नहीं पता आपके बारे में और आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, तब उन्होंने किसी पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया और मुझे फिर वो लेके हजरतगंज कोतवाली गए। फिर वहां उन्होंने मुझे मारा पीटा और मेरा फोन ले लिया और फिर उसके बाद मुझे वो सुल्तानगंज पुलिस चौकी ले गए, वहां उन्होंने मुझे मारा पीटा। फिर उसके बाद मुझे हजरतगंज कोतवाली लाते हैं, वहां मुझे मारा पीटा और मेरे साथ में मेरे पत्रकार साथी है उनको भी ले गए थे। फिर बाद में उनके साथ कोई फिजिकल टॉर्चर उन्होंने किया या नहीं किया वो मुझे पता नहीं है। फिर हजरतगंज कोतवाली में मुझे रात भर बिठा के रखा और मुझे कुछ कंबल भी नहीं दिया उन्होंने, कुछ खाने पीने का भी नहीं दिया। मैं प्यास में था और मैं कह रहा था बार बार कि मेरे घर को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। वो मुझे गालियां दे रहे थे तरह तरह की, मेरे वाइफ के बारे में बोल रहे थे, मेरी जो 2 साल की बेटी है उसके बारे में बोल रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। और फिर नेक्स्ट डे 21 को वो उन्होंने मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोड्यूस नहीं किया। मेरा फोन आज भी उन्हीं के पास है और मेरा डीएल भी उन्हीं के पास है। तो ये जो चार्जेस इन्होंने लगा दिए इतने ज्यादा, मैं तो 20 तारीख को अपने जो साथी हैं उनके साथ में खाना खा रहा था और न्यायपालिका ने बेल दे दी है। मुझे जुडिशरी पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है और आगे देखते हैं अब क्या होता है। नाजरीन, रोबिन वर्मा की इस बात को आप सुन सकते हैं कि सिर्फ ये एक टीचर भी हैं, एक सामाजिक कारकुन हैं और किसी मुस्लिम उनके शागिर्द ने उनको बर्थडे विश किया था, यानी कि जन्मदिन की मुबारकबादी दी थी, तो उसको लेकर के पुलिसों ने पूछा था कि तुम्हारे साथ पुलिस की है। और इसके अलावा सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो उसने लगाया है पुलिसों पर और वही है कि उनकी छोटी बेटी 2 साल की बेटी को लेकर के, उनकी बीवी को लेकर के पुलिसों ने कहा था कि जो है हम तुम्हारी बीवी को जो है क्या करेंगे, एक धंधे वाली बना देंगे, धंधे में बिठा देंगे और फिर कहीं बिठा देंगे। इस तरह के अल्फाज पुलिस ने वर्मा के साथ इस्तेमाल किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो है पुलिस की ज़हनियत किस कदर इस वक्त जलील और रजील बन चुकी है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और ख़बर सुनाता हूं जो भी बहुत बड़ी अफसोसनाक है और वो है कोटा लॉयर की कि इनका नाम जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं मोहम्मद फैसल है। ये राजस्थान से ताल्लुक़ इनका है और ये बहुत सारे वो लोग जो CAA के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे थे, जब पुलिस उनको पकड़ करके ले गई तो ये उनको कानूनी रहनुमाई पेश करने के लिए अपने पेशे के मुताबिक जब आगे बढ़े तो किस तरह जो है पुलिस ने उसको 5 मरतबा गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, उसको कस्टडी में लिया और टॉर्चर किया। इन्होंने इस तरह का इल्ज़ाम इस वक्त जो है पुलिस पर लगाया है। मोहम्मद फैसल ने कहा है कि जो है किस तरह से इस वक्त यूपी पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया और किस तरह उसको मारा। शामिली पुलिस, यूपी की शामिली पुलिस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि जो है किस तरह से वो अपना काम कर रहे थे। पेशे से जब आदमी वकील होगा तो जाहिर सी बात है कि जो है वो अपने क्लाइंट को लेकर के उनको ज़मानत हासिल करने के लिए जद्दोजहद करेगा। तो मुसलमानों की तय जब वो जद्दोजहद कर रहे थे एहतिजाजियों के ख़िलाफ़, एहतिजाजियों को छुड़ाने के लिए, तो पुलिस ने ख़ुद वकील को गिरफ़्तार किया मुसलमान होने की वजह से और उनको जो है बुरी तरह से मारा और हिरासत में रखा और सारी गैर कानूनी हरकतें उनके साथ की। यह है यूपी पुलिस की वो कारनामे जो इस वक्त एक एक करके वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, ये सारी रिपोर्टें कौन किया है? ये टाइम्स ऑफ इंडिया की, इंडिया टुडे की रिपोर्ट हैं जिस पर ये बयान दे रहे हैं और वही रिपोर्ट का तर्जुमा मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को यूपी के पुलिस के जुल्म सितम की कहानी सुनाने के लिए अभी शहीद वक्त नहीं बचा है, वो किसी और ही चीज़ों में मगन हो गया है। मीडिया किस तरह जुल्म सितम हो रहे हैं खुद जो है लोग बाहर आकर के बयान कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया दुनिया को बताने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो मरकज़ी हुकूमत के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के शाहीन बाग के बारे में आज बात करते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में मुजाहिरीन को हटाने के लिए वहाँ की पुलिस ने वहाँ के हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगल के रोज़ शहरी तरमीम कानून CAA के ख़िलाफ़ चल रहे एहतिजाज के हवाले से दिल्ली पुलिस को साफ साफ हिदायत दी है कि वो कालंदी कुंज शाहीन बाग रोड पर ट्रैफिक को खोले और इस मसले से कानून के मुताबिक बर वक्त निपटा जाए। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस श्री हरिशंकर की सरबराही वाली दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने इन हिदायत को जारी करने के बाद अर्जी का तस्फिया भी दिया और उनसे कहा कि जो ये पूरे कानून के मुताबिक वहाँ के मुजाहिरीन के साथ निपटे, लेकिन जो है उन्होंने ये भी कहा कि एहतिजाज करना और पुरअमन एहतिजाज करना हर शहरी का
उसका अपना हक है। बहरकैफ जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से ये आया है तो दिल्ली के शाहीन बाग में औरतों के मुजाहरे ने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर ली है, लेकिन अब इस मुजाहरे को दिल्ली पुलिस ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में कोशिशें शुरू कर दी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन से बातचीत की है और ये बातचीत अभी तक लगातार जारी है। जब तक खबर मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा था उस वक्त तक भी लगातार जारी थी, लेकिन दूसरी जानिब से लोगों का जमघट्टा वहाँ पर जमा हो रहा था। शहरी तरमीम कानून को लेकर यहाँ तकरीबन 1 महीने से मुजाहरा जारी है और इस वक्त शाहीन बाग के कारनामे पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी ये खबरें इस वक्त शाये हो रही हैं। अब देखना ये है कि जो है क्या जुल्म व सितम का कोई रास्ता तो नहीं अपनाएगी दिल्ली पुलिस, हमेशा की तरह जैसे जामिया मिलिया में अपनाया। अगर ऐसा होगा तो जो है बहुत बुरा होगा। बहरकैफ दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से वाज़ेह तौर पर इशारा दिया गया है कि जो एहतिजाज करना हर शहरी का हक है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि जो रास्ते वहाँ पे ब्लॉक हो रहे हैं उस रास्तों को खोला जाए। अब रास्तों को खोलने के लिए पुलिस अगर कोई पुरअमन तरीक़ा इख्तियार करती है तो महसूस यही किया जा रहा है कि एहतिजाज ऐसी जगह मुंतकिल किया जाएगा जहाँ पर जो है किसी आम आदमी को आने जाने की तकलीफ ना हो। ऐसे तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में निकल करके आ रहे हैं। देखते हैं कि शाम तक जो है पुलिस वहाँ पर क्या कार्रवाई अपनाती है और वहाँ के एहतिजाजी किस तरह से जो है पुलिसों से निमटते हैं और किस तरह पुरअमन तरीक़े से वहाँ से एहतिजाजी अगर हटते हैं तो कौन सी जगह वहाँ अपनाते हैं, ये भी देखने के लायक होगा। जबकि शाहीन बाग को लेकर के जो इस वक्त लगातार मुख्तलिफ समाज के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, अपनी हिमायत जाहिर कर रहे हैं, उलमा इकराम पहुँच रहे हैं, दीगर मज़ाहिब के नेता और समाजी कारकुन, ये तमाम लोग वहाँ पहुँच कर के जो है अपनी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इतने दिनों से चल रहे इस एहतिजाज को पुलिस किस तरह से जो है पुरअमन तरीक़े से ख़त्म करने की कोशिश करती है या फिर ज़ालिमाना कार्रवाई अपनाती है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। और वैसे भी CAA को लेकर के मुल्क भर में बहुत सारे एहतिजाजात जारी हैं। अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है, वो है कोंकणा सेन शर्मा का। मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाली बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कोंकणा सेन शर्मा ने शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ हमलावर होते हुए कहा है कि मजहब की बुनियाद पर मुल्क को बांटकर आप नहीं बचेंगे, आपको कागज़ नहीं दिखाया जाएगा। कोंकणा सेन शर्मा ने बयान एक वीडियो में दिया है और इस वीडियो में मगरबी बंगाल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई दीगर हस्तियों ने भी PM मोदी के जरिए शहरी तरमीमी कानून नाफिज किए जाने को तनकीद का निशाना बनाया। अदाकारा स्वास्तिका मुखर्जी वीडियो में कहती हुई नजर आती हैं कि हमारे दिल में प्यार के साथ साथ इनकलाब भी है, हम लोग ना ही पीछे हटेंगे और ना ही कागज़ दिखाएंगे। बैकअप नाज़रीन, वीडियो बहुत लंबी है और चूंकि कॉपीराइट का मसला हो सकता है इस वजह से जो है हम लोग यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखा सकते, लेकिन आप उसको यूट्यूब में या कहीं जा कर के देख सकते हैं। बीजेपी रुकन असम्बली ने नीतीश कुमार के ये NRC वाले बयान पर इस वक्त हमला कर दिया है, कहा हर हाल में होगा नाफिज। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा था कि NRC का सवाल ही नहीं पैदा होता और जहाँ तक CAA की बात है उस सिलसिले में बहस हो सकती है उस बिल पर। अब बिहार की बीजेपी इस बात को लेकर के नीतीश पर गुस्सा जाहिर कर रही है। नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं। अदालत ने पुलिस से ये सवाल किया है कि कहाँ लिखा है कि मजहबी मकामात के सामने मुजाहरा नहीं हो सकता। दरअसल आज चंद्रशेखर आज़ाद जो गुज़श्ता कई दिनों से जो है दिल्ली जामे मस्जिद के सामने एहतिजाज करने की वजह से उनको जो है बंद कर दिया गया था, आज दिल्ली के हाई कोर्ट ने उनसे सवाल किया है कि जो है मजहबी मकामात के सामने पुरअमन तरीक़े से अगर कोई मुजाहरा कर सकता है, मुजाहरा करने का अगर ना करने का कहीं पर लिखा है किसी कानून की किताब में तो वो हमें दिखाएं। तो यानी कि आज पुलिस को सख्त फटकार लगी है दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट की जानिब से, अदालत की जानिब से वहाँ की पुलिस को। अदालत ने यह भी कहा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद एक उभरते हुए सियासी लीडर हैं, मुजाहरा करने में क्या गलत है। मैंने कई लोगों को देखा है और कई ऐसे मामले भी देखे हैं जहां एहतिजाजी मुजाहरा पार्लियामेंट के बाहर हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन, चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त बीमार भी चल रहे हैं। बहुत इल्ज़ामात लगते हुए आ रहे थे कि उनके बीमार होने के बावजूद पुलिस उनको सही ट्रीटमेंट नहीं दे रही है और उनके ज़मानत के लिए जो है पूरी तरह से जद्दोजहद की जा रही है भीम आर्मी की तरफ से और दीगर आज़ाद तंजीमों की जानिब से, लेकिन जो है अदालत से अभी तक उनको जो है ज़मानत नहीं मिली। अब देखना है कि अगली सुनवाई कब होगी और उस वक्त जो है अदालत का क्या रुख होता है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की रिहाई को लेकर के। नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं इस वक्त कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं और सबसे उससे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की CEO सत्या नडेला ने क्या कहा है शरीयत कानून की
को लेकर कि वो मैं कहता हूँ उन्होंने साफ तौर पर तनकीद की है और कहा है कि ये बहुत ही बुरा है। यानी सीएए बिल को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि मैं किसी बांग्लादेशी पनाहगुज़ीन को हिंदुस्तान में अगला यूनिकॉर्न बनाने या इन्फोसिस का अगला सीईओ बनते देखना चाहूँगा। अगर मैं देखूँ तो जो मेरे साथ अमेरिका में हुआ मैं वैसा हिंदुस्तान में होते हुए देखना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, जब इन्होंने साफ तौर पर सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की तो आप जानते ही हैं दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों में माने जाते हैं, जब उसका एक सीईओ आकर के साफ तौर पर इस बात का इजहार करता है तो जाहिर सी बात है कि जो है बीजेपी इससे नाराज़ होगी। तो सबसे पहले जो आई वो है मीनाक्षी। जी हाँ, जिसको जो है खुद मीनाक्षी लेखी, जिसको खुद ये लिखना स्वच्छ भारत लिखना नहीं आता, उसने सत्या नडेला की इस बयान पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया कि अब जो है कम पढ़े लिखे लोगों को, अनएजुकेटेड लोगों को एजुकेट करने का वक्त आ गया है। तो आप साफ महसूस कर सकते हैं कि ये मीनाक्षी लेखी, जिसको स्वच्छ भारत अभियान लिखना नहीं आ रहा है, वो एक माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ सत्या नडेला को क्या कह रही है, अनएजुकेटेड कह रही है और ये कह रही है कि अब एजुकेट करने का वक्त आ गया है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी में कितने अच्छे पढ़े लिखे हैं और उनकी जहनीत क्या है। नाज़रीन, आइए कुछ वीडियोस में आप लोगों को सामने रखता हूं और उस पर बहस करता हूं। सबसे पहले मैं आपको इस वक्त जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो है हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब और वामन मिश्राम की, और दोनों अहम शख्सियात हैं। इन दोनों की तरफ से 29 जनवरी को पूरे भारत को बंद करने का ऐलान किया गया है और आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारत बंद की जाए। चूँकि जो है एक बहुत 8 मिनट की लंबी वीडियो है, हम आपको आवाज़ के साथ ये नहीं सुना सकते, लेकिन इनका अहम तरीन पैगाम जो है वो यही है कि जो है इस वक्त 29 जनवरी को जो है पूरी तरह से भारत बंद का दोनों की जानिब से जो है जो अहम शख्सियात हैं इस वक्त बंद का ऐलान कर दिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, अगर ये वीडियो आप पूरी तरह सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब में अवेलेबल है, वामन मिश्राम के फेसबुक पेज में भी और ट्विटर पेज में भी, इसके अलावा भी यूट्यूब पेज में वहाँ पर अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर के जो है इस वीडियो को पूरी तरह सुन सकते हैं कि किस तरह से वो आप लोगों को पूरे भारत बंद की अपील करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहता हूँ प्रयागराज की, इलाहाबाद, यहाँ पर जो है ये तो बेगूसराय की तस्वीरें हैं जहाँ पर सीएए और बिल के ख़िलाफ़ जो है एहतिजाजात हुए हैं। इसके अलावा सीएए प्रोटेस्ट जो ख़वातीन का एक हुआ है प्रयागराज इलाहाबाद में, ये लॉयर्स की तरफ से जो है एहतिजाज हुए कुछ तस्वीरें आई हैं, अलग अलग इलाकों से आए, सारी तस्वीरें हम मिला करके आप लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। ये वीडियो कुछ दिन पहले की मंगलूर की है जहाँ पर ख़वातीन जो है एहतिजाज कर रही हैं वहाँ के हॉल के सामने। लेकिन मैं असल में ये आवाज़ें आपको सुनाना चाहता हूँ कि जो आप आज़ादी के नारे लगाते हैं, उस आज़ादी के नारे को कन्नड़ा ज़बान में तर्जुमा किया गया है और यहाँ की ख़वातीन वो सारी चीज़ें जो हिंदी में पेश की गई थी उसको कन्नड़ा में तर्जुमा करके इसको आवाज़ के साथ पेश की हैं और उसी अंदाज में जो है आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। और स्वातंत्रा के नाम से, स्वातंत्रा कन्नड़ा ज़बान है जिसको आज़ादी के मफ़हूम में लिया जाता है। लिहाजा जो है मुझे ये वीडियो दिखा करके आवाज़ से आपसे ये कहना है उन तमाम इलाकों से जहाँ पे आप अपनी मकामी ज़बानें होती हैं वो लोग भी जो है बाकायदा इसको ट्रांसलेट कर लें। जो इस वक्त आज़ादी का नगमा गाया जा रहा है और कन्हैया कुमार के नाम से आज़ादी जानी जाती है, तो जाहिर सी बात है मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में और बंगाली में, इन तमाम ज़बानों में भी इसका तर्जुमा होना चाहिए ताकि लोगों को महसूस हो सके कि जो है वो क्या चीज़ हुकूमत से मांग रहे हैं। ये आवाज़ के साथ हम आप इस आवाज़ को सुने, फिर आप महसूस करें कि कन्नड़ा ज़बान में जब आज़ादी का नारा लगता है तो कैसे लगता है। एक और वीडियो इस वक्त शाहीन बाग से आ रही है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, असल में एक बहुत बड़ा पैगाम यहाँ से देना चाह रहा है शाहीन बाग के एक प्रोटेस्टर ने। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, कोई उसको लिखा है किरतास में और उसी की जो है कश्तियाँ बनाई गई हैं और कश्तियाँ बना करके जो एक रास्ता बनाया गया है और इधर उसको पूरी कश्तियों को जो है दिल के अंदर से जोड़ करके एक नक्शा बना करके उसके बाद जो है उसके सामने जो
हमला कर सकता है वैसा एक हथियार सामने रख दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं। ये वीडियो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बेहतरीन आर्टिस्ट ने एक दबे अल्फाज में बहुत अच्छा पैगाम देने की कोशिश की है। जो कश्तियाँ देख रहे हैं वो आवाम हैं और हम देखेंगे, एक इनकलाबी नारा है और ये रास्ता बीच में रोके हुए है और हमला करने वाले की एक मशीन गन कहें या दीगर जो भी चीज़ हो सकती है वहाँ पर ला करके रख दी गई है। एक अजीब ज़ाफ़रानी रंग से रंग करके जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह रंगा जाए। तो आप इनकी ज़हनियत को अंदाज़ा लगाएं। ये समझ रहे हैं कि जो है दीवारों पर लिखे हुए इस तरह के नारों को ज़ाफ़रानी कलर कर देने से जो है ये आवाज़ दबने वाली है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये जितना जो है ज़बरदस्ती करेंगे, जितना इसको छुपाने की कोशिश करेंगे, लोग वैसे ही रास्ते पे आते जा रहे हैं। आप वीडियोस देख रहे हैं कि किस किस तरह से, किस किन इलाकों से और किस किस शोबे से वाबस्ता लोग निकल करके सामने आ रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए, पुलिस क्या कर रही है समझ में नहीं जा रहा है। दूसरों की प्रॉपर्टीज़ में जाकर के जो आदमी अपने एतबार से CAA के ख़िलाफ़ पेंटिंग करके उसका एहतिजाज कर रहा है, तो दूसरे की प्रॉपर्टीज़ में जाकर के ये बीजेपी के कारिंदे अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो पुलिस कहाँ सोई हुई है? क्या पुलिस इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी? ये भी एक सवाल उठ करके सामने आता है। अब इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। देखते हैं कि जो है बेंगलुरु पुलिस क़ब्ल इसके कि जो है प्रॉपर्टी वाले इस पर ऑब्जेक्शन करे या किसी भी तरह की कोई सूरत हाल जो नागहानी हो सकती है वो पैदा हो। उससे पहले जो है पुलिस को चाहिए कि ज़बरदस्ती जो है हक़ को दबाने के लिए, आवाज़ को दबाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से कार्रवाई करें। महकम नाज़रीन, ये थी कुछ वीडियोस जो आप लोगों के सामने रखनी थी। कुछ और भी वीडियो रह गई हैं, मैं या तो मॉर्निंग प्राइम टाइम में दिखाऊंगा या फिर आज के शाम के वीडियो न्यूज़ में आप लोगों के सामने तफसीलात रखने की कोशिश करूँगा। मुझे यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।